नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन का आप सभी लोग पालन कर रहे हैं और अपने आप अपने परिवार को सुरक्षित रखे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस कठिन दौर से हम सब जल्द से जल्द मुक्त हो जाए। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने सभी किसानों से कह दिया, अगले 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी, आप लोग फसल नहीं उगा पाओगे। यह सुनकर सभी किसान दुखी हुए। भगवान इंद्र से हाथ जोड़कर ऐसा ना करने के लिए कहा। फिर भगवान इंद्र ने उन किसानों से कहा, ठीक है, यदि भगवान शिव डमरू बजा देंगे तो बरसात हो जाएगी। लेकिन भगवान इंद्र ने शिव जी से चुपके से निवेदन किया कि वो सभी किसानों को निवेदन स्वीकार ना करें। और जब सभी किसान शिव जी के पास पहुँचे, उन्होंने वैसे ही किया जैसे भगवान इंद्र ने कहा था। भगवान शिव बोले, मैं 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजा सकता। यह सुनकर सभी किसान एक बार फिर से दुखी हुए और उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया कि अब हमारे पास 12 वर्ष इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन नियमित रूप से उसमें से एक किसान रोज अपने खेत में जाकर हल चलाता, खेतों में पानी डालता, मिट्टी में खाद मिलाता और बीज डालता। यह जानते हुए भी कि फसल नहीं उगेगी, यह देख बाकी के सभी किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। 3 वर्ष के बाद सभी किसानों ने उस किसान से कहा, यह जानते हुए भी 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी, आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उस किसान ने उत्तर दिया, हाँ मुझे पता है फसल नहीं उगेगी, लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ, 12 वर्ष के बाद फसल उगाने और खेतों में काम करने की प्रक्रिया को मैं भूल जाऊंगा। इसलिए मैं नियमित रूप से अपने खेतों में काम करता हूं, ताकि 12 वर्ष के बाद जब बरसात होगी तब मैं खेतों में काम करने के लिए स्वस्थ रहूंगा। किसानों की यह बातें सुनकर देवी पार्वती ने शिव जी को किसानों के बीच हुई बातों को दोहराया और शिव जी से कहा, कहीं आप भी 12 वर्ष के बाद डमरू बजाना भूल न जाए। यह सुनकर भोलेनाथ को बड़ी चिंता हुई और डमरू बजाने लगे कि कहीं मैं डमरू बजाना भूल तो नहीं गया। डमरू बजते ही तुरंत बरसात होने लगी और वह किसान जो नियमित रूप से अपने खेतों में जाकर काम करता था, उसकी फसल उगने लगी। वहीं दूसरी तरफ बाकी के किसानों को बड़ी निराशा हुई। तो दोस्तों, नियमित अभ्यास से ही आप अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो हमारे देश में चल रहे लॉकडाउन चाहे 2 हफ्ते बाद खुले, चाहे 2 महीने बाद खुले, आप अपने कौशल को तेज से तेज करें, नियमित रूप से अभ्यास करते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपके जीवन में ज़रूर कुछ बदलाव लाएगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। समझे, सीखिए, सफल बने। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।